किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 2024 का इलेक्शन हो चुका, रिज़ल्ट भी आ चुका, नतीजा भी आ चुका और जो भी 2-3 दिन एग्ज़िट पोल दिखाए गए सब के सब ध्वस्त होते नज़र आए और उसके अलग ही कुछ अंदाज़ नज़र आया इलेक्शन में। किस तरह का रहा इलेक्शन, ये नतीजे किस तरह के आए हैं, किसके पक्ष में रहे, किसको जीत मिली, किसको हार नसीब हुई, किसके हक़ में क्या हुआ, ये सब देख ही रहे हैं कई दिनों से। मगर काबिल मुबारकबाद हैं तमाम अहले वतन, पूरे हिंदुस्तानवादी कि जिन्होंने जो रिज़ल्ट दिया है बड़ा अच्छा ही दिया, ये मेरा मानना है। आप कहेंगे ये कैसे? तो वो इसलिए कि फुल बहुमत के साथ में कोई भी अपनी सरकार बनाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। 400 पार वाले, 300 पार वाले, 350 वाले, वो भी सब पीछे रह गए। बीजेपी भी अपने बलबूते पर 241 सीटें ला पाई है, 41 या 42। और इसी तरीके से दूसरे नंबर पर कांग्रेस आती है, तो कांग्रेस का जो मामला रहा वो भी 100 के करीब है लगभग। और तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी उपलब्धि जो हासिल की है तो यूपी में समाजवादी पार्टी ने सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। तीसरे नंबर की वो पार्टी बन चुकी है, तकरीबन 37-38 सीटें उन्होंने जीती हैं। और इंडिया को लगाकर लिख दिया जाए तो 43 और एक चंद्रशेखर आज़ाद वाली तो 44। इस तरह से यूपी में बीजेपी को 36 सीटें मिली हैं। अच्छी खासी सीटों का यहाँ नुकसान हुआ है। बहरहाल ये जो आंकड़े आए तो इस अंदाज में जो सरकारें चलती हैं तो अब तक जो रुझान आ रहे हैं, लोगों का मानना है वो ये मानना है कि ये जनता के हक में बेहतर रहता। कहीं ना कहीं जनता भी तानाशाही जब देखती है तो उससे जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, बर्दाश्त नहीं करती है इन चीज़ों को जो हिटलरी होती है। इसलिए जनादेश जो दिया है अब कैसी, वो दिया इस अंदाज में है कि कोई भी अपने बलबूते पर नहीं बना पा रहा है सरकार। हालांकि बीजेपी के पास जो एनडीए उनके अपने सहयोगी दल हैं तो उनके बलबूते पर 294-95 तक लगभग पहुंच चुके हैं वो, तो इस अंदाज में बनती नज़र आ रही है। मगर मोदी जी लंगड़े ज़रूर हो गए, बसक्कियों पर ला करके खड़ा कर दिया आप कैसी कौम ने उनको, इसलिए कि 2 बसक्कियां हैं उनके पास में। पहली बसक्की का नाम है नीतीश कुमार जो कि किस्मत के शहंशाह हैं। शायद ऐसे सियासत के जादूगर के पूरे हिंदुस्तान भर में सब उसकी सियासत का लोहा मानते हैं। यूँ कहा जाता कि वो जो गोट भी सियासत में अपनी डालते हैं तो वो बिल्कुल सीधी निशाने पर ही लगती हैगी। बड़े किस्मत के धनी हैं। जबकि जो इधर इंडिया गठबंधन जो था बनाने वाले, उसकी पहल करने वाले यही थे नीतीश कुमार, लेकिन बाद में जो था इन्होंने पलटी मारी और बीजेपी में पहुंच गए। और देखिए क्या किस्मत है उनकी। अब इस अंदाज में जो है 12-13 सीटें उनकी आ चुकी हैं वहां पर, और इधर जो है फुल बहुमत इनके पास है नहीं बीजेपी वालों के पास में। तो इनको अब नीतीश कुमार के भी सहारे रहना पड़ेगा और उधर जो चंद्रबाबू नायडू हैं वहाँ के आंध्र प्रदेश के सीएम, पूर्व सीएम, तो उनके भी सहारे इनको रहना पड़ेगा। तो वो बड़ी बैसाखी हैं, तकरीबन 15-16 सीटें उनके पास में, इनके पास 12-13 सीटें हैं, तकरीबन 28-29 सीटें इन लोगों के पास में हैं। अगर मोदी जी इनके कंधों पर सही से हाथ कर रख कर के चले, अच्छा सम्मान दिया, इज्जत दी, ऐसा नहीं जैसे कि बहुत से नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को किनारे लगा दिया। अगर इज्जत देने में जर्रा बराबर भी कमी करी तो फौरन अपनी बसक्की वो खींचेंगे और मोदी जी उसी दिन धड़ाम होते नजर आएंगे। इसलिए अब समझ में आ रही है ये छोटे छोटे दलों की इज्जत और इनका एहतराम भी, इनकी अहमियत भी समझ में आ रही है। बहरहाल फिलहाल तो बीजेपी ही बनाती हुई नजर आ रही है सरकार। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, आज मोदी जी ने इस्तीफा भी दे दिया है, जो इसका एक तरीका होता है। अब उसके बाद में इधर भी एनडीए की भी मीटिंगें चल रही हैं, इंडिया की भी अपनी मीटिंगें चल रही हैं। ऐसा भी इसमें एक उपाय मौजूद है अभी, अगर इंडिया वाले यानी इधर ये राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, शरद पवार वगैरह, इसमें भी बड़े बड़े नेता हैं, और अगर इन दोनों बसक्कियों को यानी नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को अगर ये अपनी तरफ लाने में कामयाब हो जाते हैं तो उस सूरत में ये भी हो सकता है कि इधर इंडिया वाले अपनी, ये इंडिया अलायंस वाले अपनी सरकार बना लें। बहरहाल देखना बड़ा रोचक रहेगा। जिस तरह से कि जैसे ही 7वें चरण का मतदान समाप्त हुआ तो 2-3 दिन एग्जिट पोलों ने कौम के सर में दर्द रखा, लेकिन अब यही कौम बड़े अच्छे से दर्शक बनी हुई है, बड़ा लुत्फ ले रही है और देख रही है कि आखिर ऊंट किस करवट बैठता है। अभी कुछ बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब सियासत में तो भैया ना कोई किसी का दुश्मन होता, ना कोई दोस्त होता। मामला सिर्फ ये रहेगा कि इन दो बड़े नेताओं को, नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को, जिधर अपना मफाद नजर आएगा, अपनी कौम का मफाद नजर आएगा, ये उधर जाएंगे
जाएंगे और ये जिधर जाएंगे सरकार उसकी बनेगी। इंतजार करें, अभी देखें। बहरहाल ये अच्छा नतीजा रहा जनता के हक में कि इसमें तानाशाही वगैरह नहीं हो पाएगी, जो हर तरह की तानाशाही अब तक 10 साल में देखने को कौम को मिली थी, जनता को देखने को मिली थी। बड़े बड़े फैसले, कौम नाराज है, चीखें मार रही है, मजाल है कि उसके ऊपर जो है हमारे हाकिम आला जो है गौर फिक्र भी कर लें। इसलिए ये जो जनता ने जनादेश दिया, जो रिजल्ट दिया, ये बहुत प्यारा दिया। समझ रहे हैं? कोई भी रहे सत्ता में, जो भी रहे, हम यही उनसे उम्मीदें करते हैं कि देखिए नफरत मत फैलाइएगा, इस तरह की सियासत छोड़ दीजिए। कौम नहीं पसंद करती है इसको, ये वक्ती तौर पर चल सकती हैं चीजें, लेकिन कौम इनको पसंद नहीं करती है। प्यार और मोहब्बत के साथ जो कस्में खाते हो ना उस वक्त में, जबकि इंसान शपथ ग्रहण होता है तो उस वक्त में हल्फ उठाता है, कसम उठाता है कि मैं बगैर भेदभाव के सबके हुकूक अदा करूंगा, तो उस पर अमल होना चाहिए। कोई भी हो, समझ रहे, अल्लाह की कसम खाकर के मुसलमान हलफ उठाते हैं वो अपने ईश्वर वगैरह की, तो उस पर अमल भी तो होना चाहिए। बहरहाल इस सूरत में हम यही उम्मीद करते हैं और यही कहेंगे कि सरकार जिसकी भी बने तो वो सही से अर्थव्यवस्था को सही करें, लोगों के हुकूक अदा करें, एजुकेशन पे काम करें, हेल्थ सेंटर पर काम होना चाहिए। इसलिए इन तमाम चीज़ों पर गौर और फिक्र होना चाहिए, सही से एजेंडा बना करके काम होना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये भी आप याद रखें कि माशाअल्लाह जो भी सत्ता में रहे तो विपक्ष भी मजबूत रहेगा, विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए था। ये हमारे वजीर आजम भी कई मरतबा इस तरह की अपेक्षा कर चुके थे, तमन्नाएं कर चुके थे, तो उनकी वो तमन्ना भी पूरी हो गई है। अब अगर खुद सत्ता में रहते हैं तो इधर विपक्ष भी अच्छा खासा मजबूत रहेगा, और हो सकता है कि खुद ही विपक्ष में बैठना पड़ जाए तो खुद अच्छे खासे मजबूत होंगे। देखते हैं क्या होता है, क्या किधर कौन बैठता है। अभी फिलहाल जो है मीटिंग पे मीटिंग चल रही है, हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों का आनंद लें और दुआ करें कि मुल्क के हक में हमारे बेहतर हो, हमारी कौम के हक में बेहतर हो। अल्लाह तबारक व तआला सबके ऊपर अपना रहम करम फरमाए। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क को खुशहाली अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।